हेलो यूट्यूब, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे और बहुत ही मजे में होंगे। कुछ भी कुछ भी। रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक क्वेश्चन भेजा था, जो कि उसके कोडिंग राउंड में आया था। बेसिकली एक क्वेश्चन नगारो में आया हुआ है शायद 2021 में भी, और ये 2022 में भी शायद आया हुआ है। सो वो क्वेश्चन का नाम भी यही था, थीफ ट्राइंग टू एस्केप, और ये जीएफजी में प्रेजेंट है। सो क्यों ना मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बना लिया जाए और लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। सो बेसिकली बेसिक क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। Okay, so let's read the question and then we will try to understand the approach. So a thief is trying to escape from jail, has to cross n number of walls whose height are given in the form of array, each with varying heights. He climbs x feet every time, but due to the slippery nature of those walls, every time he slips back y feet. Now the task is to calculate the total number of jumps required to cross all the walls and escape from this jail. ओके, सो एक बार में वो एक्स स्टेप तो लेता है, बट भैया स्लिपरी है तो एक वाई स्टेप नीचे भी आ जाता है। ओके, और उसको बेसिकली हमें सारे वॉल्स को क्रॉस करना है। ओके, सो जैसे ये वाला एक टेस्ट केस है, आप एक बार इस टेस्ट केस को देख सकते हो। जैसे फॉर में मैं इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने वाला हूँ, आप एक बार इस टेस्ट केस को पॉज करके देख लीजिए। ओके, सो हमारा टास्क क्या है, सिंपली हमें ये जो नंबर ऑफ जम्प्स है वो रिटर्न करना है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पार्ट है कि इसे हमें ऑर्डर ऑफ एन में करना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में करके दिखाऊंगा, जो कि इजी टू थिंक है। शायद आप भी पहली बार में इसको सोच लोगे, बट ऑर्डर ऑफ एन वाला सॉल्यूशन अच्छा है। ओके, आई थिंक। एंड देन ऑक्सिलरी स्पेस ऑर्डर ऑफ वन रहने वाली है, तो इसमें कोई भी हमें एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करना है। कॉन्स्टेंट्स में ऐसा कुछ खासा है नहीं यार। ओके, बहुत ही छोटे छोटे कॉन्स्टेंट्स हैं। ओके, एंड कंपनी कौन कौन से कंपनी में आया है, नेगारो में तो आया ही हुआ है, यहाँ पे सिस्को एंड मैकमैट्रिक में है। ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन, लेट्स सी द डिस्कशन पार्ट। ओके, सो थीफ ट्राइंग टू एस्केप, और यहाँ पे मैंने आपके लिए इनपुट भी रखा हुआ है। सो बेसिकली ये मेरी छोटी सी अच्छी सी ड्राइंग है। सो ये बेसिकली इसमें ये बेसिकली जितने भी बिल्डिंग्स हैं वो सबकी हाइट है। ओके, सो इट इज़ 6 हाइट, it is 9, it is 11, it is 4 and it is 5. ओके, सो अब हमें क्या निकालना है कि कितने टोटल नंबर ऑफ जंप्स लगेंगे इन सभी वॉल को क्रॉस करने के लिए। ओके, सारे वॉल सेपरेट है ना, ऐसे एक साथ जुड़े हुए नहीं है। ओके, सो अब देखो, फॉर एग्जाम्पल हम पहले ना ये वाले में जो केस है उसको टैकल करके दिखाता हूँ। तो ये वाला पोजीशन क्या होगा यार, इसकी हाइट क्या होगी, जीरो होगी ये वाली पोजीशन की, बिकॉज इट इज अ ग्राउंड लेवल। तो अब मान लो यहाँ पे कोई थीफ खड़ा है, तो उसको कितना स्टेप लगेगा आपको लगता है कि वो जस्ट जंप कर जाए और रूफ के ऊपर पहुंच जाए, इस वॉल के उस पार पहुंच जाए? तो एक ही स्टेप में वो चला जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो एक्स और वाई की भी वैल्यू गिवन है। एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू मतलब वो एक बार में कितना स्टेप ले सकता है, वाई का मतलब ये है कि वो कितना स्लिप बैक करेगा। ठीक है, तो अगर मान लो वो जो चोर है वो दीवार कूद चुका है, ठीक है, एक ही स्टेप में दीवार के टॉप में पहुंच गया, तो क्या वो स्लिप होगा यार? नहीं होगा स्लिप। हाँ, अगर नहीं पहुंचा होता तो स्लिप होता। आई थिंक यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो यहाँ पे एक ही स्टेप में वो पहुंच गया, तो इसके लिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1, है ना। सो इसमें हमें एक इंपॉर्टेंट चीज मिली कि अगर मान लो हमारा एरे ऑफ आई, सॉरी, अगर हमारा एक्स बड़ा हो जाता है एरे ऑफ आई से, ये सारे वैल्यूज एरे में ही है। ओके, सो अगर एक्स एरे ऑफ आई से बड़ा हो जाता है तो भैया एक ही स्टेप में काम चल जाएगा, हमें आगे जाने की जरूरत भी नहीं है। ओके, कूल। ये हमारा वो एक बेसिकली एक जो डिफरेंट टाइप का ये चीजें थी उसको हमने हैंडल कर लिया। इसके अलावा बाकी सब देखो, हर एक की वैल्यू एक्स से ज्यादा है, तो इसको कैसे टैकल करेंगे देखते हैं। ठीक है, यह है चोर। ठीक है, इसकी अभी पोजीशन क्या है, यहाँ पे मैं पोजीशन लिख रहा हूं, इसकी पोजीशन 0 है। हाँ, बिल्कुल 0 है। ठीक है, कभी भी आप ऐसे क्वेश्चन को देखते हो ना, तो सिंपली ये सोचो कि आप क्या सोचोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जो भी आप सोचने वाले हो उसको आपको कंप्यूटर को समझाना है, सिंपल। ओके,
कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, कुछ भी नहीं सोचना है। जस्ट आप जिस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हो वैसे ही आपको कंप्यूटर को भी समझाना है। तो आप क्या करोगे, अगर आप चोर होते तो क्या करते, है ना? वैसे चोर कभी मत बनना, बट अगर आप चोर होते तो क्या करते? आप इस पोजीशन पे हो, 0 पोजीशन पे, आप क्या करते? सबसे पहले जंप करते, 4th पोजीशन पे पहुंच जाते। कहाँ पहुंच जाते? 4th पोजीशन पे। फिर आप मतलब आप देखते कि यार ये जो मैं पोजीशन पहुंचा हूं, एक जंप लगा के मैं 4th पोजीशन पे तो पहुंच गया, है ना? यहाँ पे मैं जंप लिख देता हूं। तो मैंने एक जंप लगा के मैं 4th पोजीशन तो पहुंच गया, बट ये जो पोजीशन है क्या मुझे ये दीवार के उस पार पहुंचा रही है? नहीं पहुंचा रही है। अगर नहीं पहुंचा रही है तो मैं एक स्टेप स्लिप हो जाऊंगा, बिकॉज जो वॉल है वो स्लिपरी है। तो अब वो चोर किस पोजीशन पे पहुंच जाएगा? अब वो चोर पहुंच जाएगा 3rd पोजीशन पे। ठीक है, ये वाले पोजीशन को मैं इरेज कर देता हूं। अब वो चोर कहां पहुंच गया? 3rd पोजीशन पे। ठीक है, सो एक जंप पे उसकी पोजीशन अब 3rd हो गई। ओके, नाउ अब वो फिर से एक स्टेप लेगा, मतलब फिर से एक जंप लेगा। जैसे ही वो एक जंप लिया 4th स्टेप का, वो कहां पहुंच गया? 7 पे। मीन्स वो दीवार के उस पार पहुंच गया। तो देखो 2 जंप में हमारा काम बन गया। क्लियर? ये ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में सॉल्व करना बहुत इजी है। अभी मैं इसका ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर वाला आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ। ठीक है, लेट्स सी। सो बेसिकली इसको मैंने C++ में कोड किया है। कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, कोई भी अगर आप सेम कोड जावा में भी कॉपी पेस्ट कर दो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा चीजें यूज हुआ ही नहीं है। सबसे पहले मैंने एक स्टेप नाम का वेरिएबल ले लिया है जो कि बेसिकली हमारे स्टेप को स्टोर करेगा। क्लियर? इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, हमें सारे जो भी एरे के एलिमेंट्स हैं उनमें ट्रैवर्स करना है। तो मैंने एक फॉर लूप ले लिया। ये पहला कंडीशन है जिसको मैं आपको बताया था ना हैंडल करने के लिए, कि अगर मान लो एरे ऑफ आई से बड़ा हो जाए x, तो क्या करेंगे? सिंपली स्टेप, एक ही स्टेप में काम चल जाएगा। तो हमने स्टेप को बढ़ाया और यहाँ पे कंटिन्यू कर लिया। कंटिन्यू क्यों किया? क्योंकि इसके आगे ये सब चलाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। कूल, फाइन, ओके। वैसे कंटिन्यू नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एल्स का स्टेटमेंट चलेगा ही नहीं। फाइन, कूल। अब देखते हैं। ओके, एल्स, ठीक है। तो ये कौन सा पार्ट हुआ? जब एक ही स्टेप में काम चल आने वाला है। ठीक है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि एरे ऑफ आई बड़ा हो एक्स से, ओके, जो कि हमने सेकेंड बार देखा था, है ना। सो अब हम देखते हैं एल्स पार्ट में। हम क्या किए, सबसे पहले हमारी पोजीशन 0 बना लिए। भैया हम जमीन में खड़े हैं, जो चोर है वो जमीन में खड़ा है। ठीक है, अब वो देखेगा कि ठीक है वाइल लूप चलेगा। क्यों वाइल लूप चलेगा? क्योंकि ये जो जंप करके स्लिप होना, जंप करके स्लिप होना, जंप करके स्लिप होना, इसको ये तो चलता ही रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक पोजीशन एरे ऑफ आई से छोटी हो। यही तो कर रहे थे ना। ये कब रुका? जब ये पोजीशन एरे ऑफ आई से बड़ी हो गई। ये था हमारा पोजीशन, ये अगर एरे ऑफ आई से बड़ी हो गई तो हम रुक गए। लेकिन जब भी पोजीशन एरे ऑफ आई से छोटी हो, हमें करते ही रहना है। ठीक, मतलब जंप करते ही रहना है। ठीक है, तो अब देखो ये जो पोजीशन है, जब तक वो एरे ऑफ आई से छोटी हो हमें आगे बढ़ते रहना है। कूल, ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखो ये पोजीशन एरे ऑफ आई से छोटी है ना। इनिशियली पोजीशन 0 है और हम कोई भी एक एरे ऑफ आई ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एरे ऑफ आई 6 वाले को ही ले रहे हैं। ठीक है, तो एरे ऑफ आई इज ग्रेटर, है ना, बिकॉज एरे ऑफ आई से 6 एंड पोजीशन इज 0। तो हम क्या करेंगे यार, एक स्टेप आगे लेंगे। कहां पहुंच जाएंगे? 4 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो उसको मैंने स्टेप्स को बढ़ा भी दिया, इसको आप जंप नाम दे देना। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या देखना है? इसके बाद हमें ये देखना है कि जो हमारी पोजीशन है, क्या वो हम अभी तक टॉप में अगर नहीं पहुंचे तो हम स्लिप होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले 4 का जंप लिए थे, है ना, पहले हम 4 में पहुंचे थे। तो अगर ये जो पोजीशन 4 थी, यहां से हम देख रहे थे कि क्या हम टॉप से ऊपर पहुंच चुके हैं। अगर नहीं पहुंचे हैं तो हम स्लिप होंगे। ठीक है, सो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी जो हमारा पोजीशन है, अगर वो स्मॉलर है एरे ऑफ आई से, तो हम एक स्टेप स्लिप बैक हो जाएंगे।
ठीक है, और यही साइकिल चलते रहेगी। कब तक चलेगी ये वाइल लूप? जब तक हमारा पोजीशन खुद एरे ऑफ आई से बड़ा नहीं हो जाता। ओके, सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, बिकॉज फॉर के अंदर एक वाइल लूप आया है, सो ऑब्वियसली जो चीजें हैं वो n स्क्वायर टाइम्स रन होंगी। ओके, सो इसको हम एक बार कंपाइल रन करते हैं। ऑब्वियसली ये कंपाइल रन हो ही रहा होगा क्योंकि मैंने इसे पहले से ही लिख के रखा है। ओके, बिकॉज मैं ये चाहता था कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, हम जो ऑर्डर ऑफ n वाला सॉल्यूशन है उसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब चल झूठा। अब बेसिकली हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ n वाला सॉल्यूशन हम कैसे बना सकते हैं। ओके, सो थोड़ा सा आप इस पे अटेंशन पे करना, ये अच्छा सॉल्यूशन है। ओके, सो हम क्या करते हैं यार, हम ना मैं एक के लिए आपको बताता हूँ, आप बाकी के लिए आराम से समझ जाओगे। ठीक है, सो ये फॉर एग्जांपल ये हमारा एक बिल्डिंग का हाइट है 11, इसके लिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स आएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो हमारे x का वैल्यू है इस क्वेश्चन के लिए 4 एंड y का वैल्यू है 1। अब आप मुझे बताओ कि हर स्टेप में नेट इंक्रीमेंट कितने का होगा? ये चोर हर जंप में, स्टेप को मैं कई बार जंप भी बोल रहा हूं, हर जंप में ये जो चोर है वो कितने का इंक्रीमेंट करेगा? कैन आई से इट विल बी x माइनस वाई, मीन्स 4 माइनस 1 3। फॉर दिस केस इट विल बी 3। सो हर एक जंप में उसकी नेट इंक्रीमेंट क्या होगी? 3। क्लियर? ओके फाइन। अब हम बढ़ते हैं कि चलो अब मान लो ये चोर यहां पे है। ठीक है, तो ये पहला स्टेप तो लेगा ही लेगा, है ना, क्योंकि हम पहले चेक कर ले रहे हैं। अगर मान लो हमारा x का वैल्यू एरे ऑफ i से बड़ा है तो वो तो पहले ही हैंडल कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, और अगर मान लो हमारा x का वैल्यू एरे ऑफ i से छोटा है, जैसे यहाँ पे देखो x का वैल्यू 4 है, एरे ऑफ i 11 है, तो वो इस सब केस के लिए है ना, तो उसको सोचना ही मत अभी। ठीक है, तो अब देखो ये यहाँ पे है, तो ये सबसे पहले कहाँ पे जंप करेगा बताओ? ये कौन से पोजीशन पे पहुंच जाएगा? ये चोर 4th पोजीशन में पहुंच जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये 0th पोजीशन है, तो ये कितने हाइट को कवर कर लेगा? 4 हाइट को कवर कर लेगा। ओके फाइन, अब ध्यान से देखना, अब इसके लिए कितना हाइट बचा है कवर करना? कितना हाइट बचा है कवर करना? क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं? रिमाइंडर इज इक्वल्स टू एरे ऑफ आई माइनस एक्स। वाई आई एम डूइंग दिस? बिकॉज वो पहला स्टेप लिया, तो उसके बाद कितना बचेगा यार? 7 माइनस 4, सॉरी 11 माइनस 4, 7। कूल, तो उसका 7, अभी भी उसको 7 हाइट कवर करना है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना ये बात। ठीक है, अगर ये जो 7 है वो अगर इस 3 का मल्टीपल होता तो क्या मैं बोल सकता हूं कि वो एग्जैक्टली इसको पार कर जाता? अगर मान लो इस 7 की जगह, ठीक है, मैं क्या करता हूं यार, इस 11 की जगह ना इसको मैं इसका हाइट बना देता हूं 13। तो अब ध्यान सुनना, इस 7 की जगह क्या आ जाएगा आप मुझे बता सकते हो? इस 7 की जगह आ जाएगा 9। ठीक है, 9 आ जाएगा ना, ऑब्वियस ही बात है। तो अब देखो ये 9, मतलब 9 हाइट बचा है जंप करके पार पहुंचने के लिए। ठीक है, वो पहले 4 पहुंच चुका है ना, अब उसको कितना हाइट बचा है? 9। तो अगर मैं ऐसा करूं कि ये जो रिमाइंडर आया है अगर वो मॉडुलस हो, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल हो, कैसे निकालेंगे यार? मॉडुलस ही निकालेंगे। अगर ये 0 के बराबर आ जाए, व्हाट आई वांट टू से, इफ रिमाइंडर मॉडुलस इंक्रीमेंट इक्वल्स टू 0 मीन्स कि ये जो बेसिकली ये जो 3 है वो कम, सॉरी ये जो 9 है अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, इट मीन्स कि वो आराम से उसको पार करके निकल जाएगा। कितने स्टेप में निकलेगा उसको भी मैं ऐसे निकाल सकता हूं, रिमाइंडर डिवाइड बाय इंक्रीमेंट। तो रिमाइंडर डिवाइड बाय इंक्रीमेंट कितना आ जाएगा यार? इस केस में 9 डिवाइड बाय 3, इट विल बी 3। सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वो 3 जंप में
पार पहुंच ही जाएगा। अब अगर इसकी हाइट 13 होती तो कैन आई से इट, क्या सिर्फ 3 ही होगा आंसर, या फिर ये वाले जंप को भी तो इंक्लूड करेंगे? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं आंसर होगा 1 प्लस रिमाइंडर डिवाइड बाय इंक्रीमेंट। कोडिंग में देखेंगे, ठीक है, 1 प्लस रिमाइंडर बाय इंक्रीमेंट। ये किस चीज के लिए होगा? अगर हमारा रिमाइंडर मॉडुलस इंक्रीमेंट इक्वल्स टू 0 आ जाए। व्हाट आई वांट टू से इज, अगर जो रिमेनिंग हाइट है वो बेसिकली कंप्लीटली अगर डिविजिबल हो इंक्रीमेंट से, क्योंकि उतने नंबर ऑफ स्टेप्स हम लेके पार पहुंच सकते हैं, ठीक है। बट ऐसा भी तो हो सकता है, आपके मन में ये जरूर आ रहा होगा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बेसिकली जो हमारा रिमेनिंग हाइट है वो कंप्लीटली डिविजिबल ना हो। हाँ, ऑब्वियसली बात है, ऐसा हो सकता है यार, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करके इसको क्या बनाता हूँ, जो पुराना हमारा हाइट था ना 11, वो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये वाले 11 को ही हम ले लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स इसको हम 11 ले लेते हैं। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा 7, ठीक है। तो अब देखो, अब ये कंप्लीटली डिविजिबल तो है नहीं, ठीक है, ये ऑब्वियसली बात है ना यार, अब ये कंप्लीटली डिविजिबल तो है नहीं, ठीक है। अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल, एक सेकेंड में इसको भी थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। अब ध्यान से सुनना, वो पहले स्टेप में कहां पहुंचा था 4 पे, अब बचा कितना है हाइट 7। अब ये जो 7 है वो कंप्लीटली 3 से तो डिविजिबल है नहीं, तो वो ये पहले हम ये वाले स्टेप में 1 ऐड कर रहे थे, तो रिमाइंडर अपॉन इंक्रीमेंट में तो पहुंचने नहीं वाला है ना। और इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका रिमाइंडर कितना है 7 मॉडुलस 3, सॉरी 7 डिवाइडेड बाय 3 विल बी 2। तो अब वो बेसिकली एकदम एग्जैक्टली टॉप पे तो नहीं पहुंच सकता, है ना, समझ रहे हो ना, क्योंकि 2 स्टेप में वो कहां पहुंचेगा आप खुद सोचो। 4 + 3 7, 7 + 3 10, कुछ इस जगह पे पहुंचेगा। ओके कूल। लेकिन अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूं तो क्या चलेगा, एक ये वाले स्टेप का और 2 हमने जो स्टेप निकाला, और एक स्टेप में अब अगली बार तो वो जरूर पहुंच जाएगा। सोच के देखो ना, अगली बार में तो गारंटी पहुंच जाएगा, क्योंकि हमने क्या लिया था, ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 7 मॉडुलस 3 कर रहे हैं। 7 मॉडुलस 3, व्हाट डज दिस सिग्निफाइज, इट सिग्निफाइज दैट अब हमने ओनली 2 ही स्टेप बचा है, और जब भी हम इसका मॉडुलस निकालेंगे तो ऑब्वियसली बात है यार, जो हमारा मॉडुलस है वो कभी भी एक्स से ऊपर जाएगा ही नहीं, है ना। मॉडुलस का जो आंसर आएगा वो कभी भी एक्स से ऊपर जाएगा ही नहीं। तो 110% वो नेक्स्ट एक स्टेप में जरूर उस पार पहुंच ही जाएगा, ठीक है। जैसे 11 के लिए आप ड्राई रन कर सकते हो, पहले 4 में पहुंच गया, फिर रिमेनिंग हाइट क्या आया 7, और इंक्रीमेंट कितना हुआ 3, तो 7 डिवाइड बाय 3 क्या आ जाएगा 2। सो स्टार्टिंग में वो एक स्टेप लिया, उसको हम ऐड कर दिए, फिर वो 2 स्टेप लिया, फिर अभी भी वो टॉप पे नहीं पहुंचा है, फिर उसको टॉप में पहुंचाने के लिए हमने उसमें 1 ऐड कर दिया, ठीक है। सो इसके 2 केस बनेंगे। एक बार मैं इसको कोड करके दिखाता हूँ, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आई होप ये थोड़ा सा आपको इजी लगे, ठीक है। सो ये वाला पोर्शन तो एकदम सेम रहेगा यार, है ना, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है ना। ये वाला पोजीशन तो एग्जैक्टली सेम रहेगा। अगर हमारा x का वैल्यू एरे ऑफ i से बड़ा हो जा रहा है अभी भी, तो हम सिंपली एक ही स्टेप में पार पहुंच जाएंगे, ठीक है। बट उसके अलावा अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। सबसे पहले हम इंक्रीमेंट बना रहे थे, तो इसमें क्या कर रहे थे, x - y कर रहे थे फुल। फिर हम क्या कर रहे थे, रिमेनिंग हाइट निकाल रहे थे। तो रिमेनिंग हाइट हम कैसे निकाल सकते हैं, एरे ऑफ i - x, दिस विल बी फॉर द फर्स्ट जंप, कूल। अब ठीक है, अब मान लो हमारा जो रिमाइंडर है वो मॉडुलस इंक्रीमेंट क्या आता है, और ये हो जाता है 0, ओके। अगर ये 0 हो जाता है तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक ही स्टेप में अब वो बेसिकली वो कितने स्टेप में पहुंचने वाला है, वो +1 स्टेप में पहुंचने वाला है ना, एक ही स्टेप में। क्योंकि एक स्टेप, ये जो एक स्टेप पहले का, और वो ऑब्वियसली बात है अब सबसे टॉप में पहुंचने ही वाला है ना, क्योंकि वो उसका फैक्टर है ना। सो हम क्या करने वाले हैं, यहां पे हम कर देते हैं रैम डिवाइड बाय इंक्रीमेंट, ठीक है। इतने नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे और वो एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसलिए हम बस उसमें 1 ऐड कर रहे हैं, स्टार्टिंग का जो जंप है ना। बट अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है यार, अगर ऐसा नहीं हो रहा है इसका मतलब ये है
कि जो हमारा रिमेनिंग हाइट है वो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है इंक्रीमेंट से। ओके, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो 2 स्टेप में ऊपर पहुंच जाएगा, 2 स्टेप में वो ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, सो या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो 1 + 1, है ना। सो ये जो 1 है वो पहले का स्टेप है, ये टोटल नंबर ऑफ, ये जो रैम्प डिवाइड बाय इंक्रीमेंट, ये इतने स्टेप लेगा, फिर अटक जाएगा क्योंकि वो टॉप पे पहुंच ही नहीं पाएगा। तो वहां पे फिर हम एक बार 1 ऐड करेंगे कि हाँ नेक्स्ट स्टेप में जरूर पहुंच जाएगा, क्योंकि जो भी हमारा मॉड्यूलस वाला डिवीजन या मॉड्यूलस वाला आंसर आएगा वो कभी भी हमारे एक्स से ऊपर हो ही नहीं सकता ना यार, है ना, समझ रहे हो ना। वो एक ही स्टेप में अब नेक्स्ट बार पहुंचने ही वाला है। ठीक है, सो इसको हम एक बार कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। लेट्स सी अगर ये सबमिट होता है तो, या फिर कोई छोटी मोटी एरर हो तो हम उसको जरूर सॉल्व करेंगे। ओके, आई नो कि सेकेंड वाला अप्रोच थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है, बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो कोड को और आप खुद से भी एक बार ट्राई रन करो तो 110% आपको जरूर समझ आएगा। ओके, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ n, बिकॉज हम इसमें एक ही फॉर लूप में एक ही आइट्रेशन में सारा काम कर रहे हैं और कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे हैं, तो ये लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में भी ये क्वेश्चन बन गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। Saraka